Morning dear students. From today we will be starting new chapter, that is retirement and death of a partner. तो जो कुछ भी हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर में सीखा है, काफ़ी कुछ रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में रिपीट होगा। जैसा कि एडमिशन चैप्टर में भी मैं बार बार बताता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स हमने ऐसे सीखे थे जो रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में बिल्कुल पूरी तरह से सेम होंगे। तो इस चैप्टर में काफ़ी हमको हेल्प मिल जाएगी एडमिशन चैप्टर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो रिटायरमेंट का क्या मीनिंग होगा वो तो हम लोग थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर ही लेंगे। तो जैसा कि एडमिशन चैप्टर में हमने सीखा था कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हमको करने होते हैं। वो कौन से 5 एडजस्टमेंट्स होते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन चैप्टर में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे। अब रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। तो सेम टॉपिक हो गया हमारा। पहला टॉपिक क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो यहाँ पे भी यही होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट हमको रिटायरमेंट और डेथ टॉपिक में भी करना होगा। थर्ड टॉपिक हमने किया था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो वो भी हम करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। फोर्थ टॉपिक था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। तो इस चैप्टर में भी हमको करना है, बिल्कुल सिमिलर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बिल्कुल जो एडजस्टमेंट थे वो भी 100% सेम होंगे, कोई नई चीज़ नहीं होगी। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमको इस चैप्टर में भी करना है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो जो 5 टॉपिक हमने एडमिशन में किए हैं वही 5 टॉपिक हमको रिटायरमेंट और डेथ में भी करने होंगे। थोड़ा बहुत चेंज होगा, सिर्फ वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर जा रहा है। एडमिशन में पार्टनर आ रहा था तो पैसा ले के आता था। अब जब पार्टनर जा रहा है तो जब कोई रिटायर होता है तो उसका पेमेंट हम करते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट फर्म में इन्वेस्टेड है और जो भी पैसा उसे मिलना चाहिए वो सारा का सारा पैसा कैलकुलेट करके हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देते हैं या डिसीज्ड पार्टनर को पे कर देते हैं। तो डिसीज्ड पार्टनर कौन होता है? जिसकी डेथ हो गई है। तो जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसा पे किया जाता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको तो हम उसी को पे कर देते हैं सीधे सीधे। तो ये टॉपिक एक नया होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट दैट इज़ टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो इसको कैलकुलेट करना कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था ठीक उसी तरह से इसको हम करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब आप समझ ही गए हैं कि पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर अ पार्टनर। तो अब वो पार्टनर नहीं है, तो ही सीजेज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी पार्टनर या तो आ रहे हैं या पार्टनर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। तो पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है? इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि एक पार्टनर जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिटायर हो जाएगा। इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू हिज रिटायरमेंट। इफ़ इट इज़ अ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। तो कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे के अपना इंटेंशन बता सकता है कि आई वांट टू रिटायर, तो वो रिटायर हो सकता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए यही सारी बातें लिखी हुई हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या एडजस्टमेंट्स हमको पढ़ने हैं? पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नया रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पे हो जाएगा गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का होगा न्यू माइनस ओल्ड, ये डिफरेंस है। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे, फिर हम रीवैल्यूएशन दोबारा से करेंगे, सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टॉपिक देखेंगे। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो ये 5 टॉपिक हमको दोबारा से इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए न्यू रेशियो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी, जिसमें से सी का रिटायरमेंट हो गया है, मिस्टर सी रिटायर हो गए हैं। अब क्या होगा? मिस्टर सी को जो भी प्रॉफिट अभी तक मिलता था, अब वो प्रॉफिट किसको मिलने लगेगा? ए को और बी को। तो इसका मतलब पहले अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो 33 रुपीज़ मिलते थे फॉर एग्जांपल।
₹33, ₹33, ₹34, इस तरह से डिवाइड होता था ₹100। लेकिन अब तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो अगर अब ₹100 को डिवाइड किया जाए तो अब ए को 50 मिलेगा और बी को भी 50 मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ए और बी ने क्या किया है, गेन किया है। ए और बी को गेन हो गया सी के जाने से, और सी को लॉस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर जा रहा है फर्म से वो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसको हम सैक्रिफाइसिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर दिया है। मिस्टर सी को ₹34 मिलता था, लेकिन अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सी हैज़ सैक्रिफाइस्ड। और ये जो ₹34 उसने सैक्रिफाइस किया, ये किसको मिला, ये ए को मिला और बी को मिला। कितना कितना मिला, 17 इसको मिला, 17 इसको मिला, टोटल कितना हो गया 50। तो ये लिखा है 50, बी को भी पूरा हो गया 50। तो इस तरह से सी अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए और बी गेन भी कर रहे हैं। तो हम जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। तो अब ए और बी को आप क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और सी को क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। तो अगर रिटायर हुआ है तो रिटायरिंग, डेथ हो गई है तो डिसीज्ड, और आउटगोइंग में तो दोनों ही आ जाते हैं, चाहे रिटायर हो या डेथ हो, आउटगोइंग तो होगा ही दोनों केसेस में। तो रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर के सारे टॉपिक सेम हैं, तो इसलिए कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो डेथ के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। रिटायरमेंट और डेथ के टॉपिक अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए चैप्टर में एक साथ देखिए दिया भी हुआ है। आपकी बुक्स में अलग अलग चैप्टर कर दिया गया है, पर उसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट चेंज नहीं हो जाता, सब कुछ सेम है। तो ये हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट गेनिंग पार्टनर्स का और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, और रिमेनिंग पार्टनर किसको बोलेंगे हम, और आउटगोइंग किसको बोलेंगे। और अगर हम ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज़ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर वर्ड तो सबके लिए यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड में तो सभी लोग आ जाएंगे। तो ओल्ड में ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो अगर हम बोलें ओल्ड पार्टनर तो इट मीन्स ए बी सी, अगर हम बोलें आउटगोइंग पार्टनर तो इट मीन्स सी, और अगर हम बोलें रिमेनिंग पार्टनर तो इट मीन्स ए एंड बी ओनली। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, आउटगोइंग पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड में सी भी आएगा। तो इस तरह से हम लोग नया रेशियो निकालते हैं। अब देखिए नया रेशियो के बारे में और क्या हमको दिया हुआ है, केसेस अब देखेंगे, इलस्ट्रेशन जो में दिए हुए हैं, और उसके बाद गेनिंग रेशियो भी निकालना है हमें। तो ये देखिए पहला इलस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को हमने बताया था अभी आपको कि कंटिन्यूइंग भी बोलते हैं या एग्जिस्टिंग भी बोलते हैं या रिमेनिंग तो बोलते ही हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, अमिजोत, विजय एंड ऋतिक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। फाइंड न्यू रेशियो इफ़ अमिजोत रिटायर्स, विजय रिटायर्स और ऋतिक रिटायर्स। तो अगर अमिजोत रिटायर होगा तो आप सिर्फ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हटा दीजिए यहाँ से, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट का रेशियो है वही नया रेशियो हो गया, कुछ भी निकालना नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, 1/2, 2/5 और 1/10 को आप कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लें, तो रेशियो आ गया हमारा 5:4:1। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो है। तो ये तो हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया, तो फर्स्ट पार्टनर का रेशियो यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या बचा, 4:1 बचा। तो यही नया रेशियो हो गया 4:1, बिल्कुल सिंपल है। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दीजिए, जो बचा वही नया रेशियो। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है विजय रिटायर्स, तो अगर विजय रिटायर हो रहा है तो विजय का शेयर हटा देंगे हम, 4 हटा देंगे यहाँ से। तो अब नया रेशियो क्या बना, 5:1। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे ऋतिक रिटायर्स, तो ऋतिक का शेयर हटा दीजिए यहाँ से, तो रेशियो क्या बचा, 5:4। तो नया रेशियो निकालना बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा देंगे और जो बचा हुआ होगा वही हमारा नया रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए किया भी गया है यहाँ पे। इफ़ अमिजोत रिटायर्स न्यू रेशियो इज़ 4:1, इफ़ विजय रिटायर्स 5:1, इफ़ ऋतिक रिटायर्स 5:4। तो जो रिटायर हुआ उसका हटाइए बस, बाकी जो बचा वही नया रेशियो हो गया। अब देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन में और कैसे दिया रह सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर था
वो बचे हुए दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर किसी रेशियो में एक्वायर करें। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो देखिए लिखा है अनिल, सुनील एंड प्रीत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स 5-3-2। तो ये तो हो गया इनका पुराना रेशियो। सुनील रिटायर्स, तो यानी कि जो सेकंड वाला पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाय अनिल एंड प्रीत इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो गेनिंग रेशियो है 2:1। तो सुनील का जो भी शेयर था, सुनील का शेयर कितना था 3/10। ये देखिए 3/10। तो 3/10 के पहले हम दो पार्ट करेंगे, 3/10 का 2/3 और 3/10 का 1/3। और 2/3 पार्ट जो होगा वो अनिल एक्वायर कर लेगा और 1/3 पार्ट जो होगा वो प्रीत एक्वायर कर लेगा। बस इतना करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेयर टेकन बाय अनिल कितना होगा, सुनील का शेयर कितना था 3/10। तो 3/10 का 2/3 किसको मिलेगा, अनिल को। तो अनिल का नया रेशो कितना हो जाएगा, अब अनिल का पहले से कितना था 5/10 और उसमें आप 2/10 ऐड कर देंगे अब। तो अनिल का नया रेशो हो जाएगा 7/10। और अब प्रीत का निकाल लेंगे हम। प्रीत का पुराना रेशो ऑलरेडी हमें पता है 2/10 है, 2/10। अब हम देखेंगे कि प्रीत को गेन कितना हुआ, कितना गेन हुआ उसको 1/3। तो 3/10 सुनील का शेयर कितना था 3/10। तो 3/10 का 1/3 प्रीत को मिल रहा है। तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो प्रीत को कितना मिला 1/10। तो पुराने रेशियो में 1/10 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3/10। तो यहाँ पे डायरेक्ट गेन हमको नहीं दिया था, हमने गेन निकाल लिया। तो सुनील का शेयर था 3/10। तो सुनील का शेयर था 3/10। तो 3/10 के आपने दो पार्ट कर लिए, 3/10 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से और 1/3 से। तो दो पार्ट निकल आए। कौन से दो पार्ट निकल आए, 2/10 और 1/10। 2/10 आपने अनिल को दे दिया और 1/10 आपने प्रीत को दे दिया। नया रेशियो आ जाएगा 7:3। तो ये आ गया नया रेशियो हमारा। इस तरह से भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन में हमको गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस रेशियो में बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन कर रहे हैं, तो जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपना प्रॉफिट छोड़ के जाता है। तो उस प्रॉफिट को कौन गेन करता है, जो बचे हुए पार्टनर हैं। तो बचे हुए पार्टनर उसको इक्वली भी गेन कर सकते हैं, किसी रेशियो में भी गेन कर सकते हैं। तो रेशियो अगर आपको दिया है तो आप उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर दें। इलस्ट्रेशन 3 क्या कह रहा है, एंटायर शेयर टेकन बाय वन पार्टनर। तो अभी जैसे हमने 3/10 के दो पार्ट किए थे, अब हमको दो पार्ट नहीं करने हैं। अब क्वेश्चन कहेगा कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही पार्टनर को दे दो, तो आप खाली उसी में ऐड करेंगे, दूसरे में ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे यहाँ लिखा है विक्रम अनिल चक्र पार्टनर्स, पुराना रेशियो 2:1। अक्रम रिटायर्स, तो अक्रम कौन सा पार्टनर है, सेकंड पार्टनर है। ये जो बीच में जिसका शेयर लिखा है ये सेकंड पार्टनर कौन है, अक्रम, ये रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर इज़ टेकन बाय चक्र। तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो 2 है ये इसी में ऐड कर दीजिए, 1 में ऐड कर दीजिए। तो नया रेशियो तो हमको ऑलरेडी पता चल रहा है कि 2:3 ही होगा। तो जब पूरा का पूरा 2 जो है वो 1 में चला जाएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो नया रेशियो 2:3 ही तो होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चक्र न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर कितना था 1/5 और अब उसको और कितना मिल गया 2/5, तो कितना हो गया 3/5। तो नया रेशियो हो गया 2:3। बहुत ही सिंपल है। तो पार्टनर या तो किसी रेशियो में गेन करेंगे या इक्वली गेन कर लेंगे या एक ही पार्टनर पूरा का पूरा गेन कर लेगा। तो बहुत ही ईजी है रेशियो निकालना। फिर हम लोग गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है तो आप गेनिंग रेशियो बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमको गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको बता देती है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। हितेश, राकेश, मुकेश, रेशियो इनका है 1/2, 3/10, 1/5। तो पहले तो हम इसको कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लें। तो कॉमन डिनोमिनेटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है राकेश रिटायर्स, तो ये जो बीच वाला पार्टनर है ये रिटायर कर रहा है 3/10 वाला। एंड हितेश एंड मुकेश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2। तो हमको नया रेशियो भी देखिए दिया हुआ है और पुराना रेशियो भी दिया हुआ है। तो नया और पुराना जब दोनों दिया होता है तो न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं और हमारा गेनिंग रेशियो आ जाता है। ये देखिए यही चीज़ टेबल में नीचे की जा रही है, जो नीचे टेबल हमारा बना हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। यहाँ पे न्यू शेयर, यहाँ पे ओल्ड शेयर। तो हितेश, राकेश, मुकेश
नया रेशियो क्या है 3/5 2/5, तो ये लिख दिया हमने 3/5 2/5। अब पुराना हमको ऑलरेडी पता है 1/2 3/10 1/5, तो आपने उसको माइनस कर दिया और अब आपका अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गेन है और नेगेटिव आ जाएगा तो सैक्रिफाइस है। तो ये राकेश जा रहा है फर्म से तो वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो आउट गोइंग पार्टनर होता है वो तो सैक्रिफाइस करता ही करता है, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो गेन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है उसमें से भी कोई सैक्रिफाइस करने लगे, जैसा कि एडमिशन चैप्टर में हमने देखा था कि उल्टा हो जाता था, हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और उसमें कोई पार्टनर गेन करने लगता था। तो वैसा ही रिटायरमेंट और डेथ में भी रिवर्स हो सकता है कि आप निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो और हो सकता है कोई सैक्रिफाइस कर जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी। तो अभी फ़िलहाल गेनिंग रेशियो हमारा आ रहा है, हितेश और मुकेश दोनों गेन कर रहे हैं और 1:2 के रेशियो में गेन कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो दोनों दिए हुए हैं, हम लोग ईजिली इसको निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ दिया इलस्ट्रेशन 5 में अभय, कृष्ण, अजय, दानिश 4 पार्टनर्स हैं, ये रहा इनका रेशियो। तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर में, तो ये तो बहुत ईजिली हो जाएगा। आई थिंक 2:1 आएगा, 2:1:2:1। अजय रिटायर्स, तो अजय कौन है, ये थर्ड वाला पार्टनर, 1/3 ये रिटायर कर रहा है। एंड अभय, कृष्ण, दानिश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो पुराना रेशियो भी पता है और नया रेशियो क्या हो गया 1:1:1, तो नया भी पता है पुराना भी पता है। अब हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं गेनिंग रेशियो। तो ये देखिए न्यू शेयर क्या है 1:1:1। अब पुराना ऑलरेडी आपको पता है चारों का, तो जो रिटायर हुआ वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बचे हुए पार्टनर हैं उसमें हमको देखना है कि कोई गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस करने लगा वो भी। तो 2 लोग यहाँ पे खाली गेन कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले पार्टनर का पुराना और नया दोनों सेम है। तो 2 लोग गेन कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं 1/6 1/6, तो बराबर है, इक्वल है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1, गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस ये नहीं है। उसके बाद 6th इलस्ट्रेशन, 3 पार्टनर्स, पुराना रेशियो 4:3:2। उसके बाद कह रहा है अमर रिटायर्स, तो ये अमर रिटायर हो रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला पार्टनर है ये रिटायर कर रहा है, 2/9 इसका शेयर है, ये रिटायर कर रहा है। उसके बाद ये जो रिटायर हुआ तो इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको बचे हुए दोनों पार्टनर्स ने अक्वायर किया है किसी रेशियो में। तो जैसा कि अभी हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा था, तो इसमें लिखा है सी अक्वायर्स 4/9 ऑफ अमर्स शेयर एंड बैलेंस इज अक्वायर्ड बाय एम। तो अगर 4/9 शेयर सी ले लेगा तो बचा हुआ 5/9 कौन लेगा, एम ले लेगा, बस इतना करना है आपको। तो अमर का शेयर कितना है, अमर का शेयर है 2/9, तो 2/9 के आप 2 पार्ट कर दीजिए, 2/9 का 4/9 निकाल लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ लिखा हुआ है सी अक्वायर्स 4/9 ऑफ 2/9 दैट इज़ 8/81। तो टोटल शेयर कितना है 2/9, तो 2/9 का 4/9 पार्ट, 4/9 नहीं उसमें से, 4/9 तो होगा ही नहीं उसमें, तो 2/9 का 4/9 पार्ट, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले भी हम लोग को पता है ये चीज़। तो अगर टोटल में से 4/9 सी ने ले लिया तो बचा हुआ 5/9 कौन लेगा, जो सेकंड पार्टनर है हमारा एम। तो यहाँ पे निकाला भी गया, देखिए रिमेनिंग शेयर, तो 2/9 में से 8/81 किसने ले लिया, सी ने, तो बचा हुआ 10/81 कौन लेगा, एम ले लेगा, बस हो गया। और जितना जितना गेन किया उसका रेशियो आप बना लीजिए। तो 8/81 किसने लिया, सी ने, 10/81 किसने लिया, एम ने, तो इन दोनों का रेशियो क्या बन गया 4:5, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। तो गेनिंग रेशियो को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो इज़ द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स अक्वायर द शेयर ऑफ द आउट गोइंग पार्टनर। तो ये गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो इज़ द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स अक्वायर द शेयर ऑफ द आउट गोइंग पार्टनर। तो आउट गोइंग पार्टनर का शेयर जिस रेशियो में बचे हुए पार्टनर्स ने अक्वायर किया है उसी को हम लोग गेनिंग रेशियो बोल देते हैं। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। उसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हो जाएगा आपका, जैसा 6 था सेम वैसे का वैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है। तो इस इलस्ट्रेशन नंबर 7 को सभी बच्चे देख लेंगे, आपकी बुक में भी होगा, यश, मधु, नेहा एंड कार्तिक करके लिखा हुआ है।
इसमें कोई डाउट आएगा तो सभी बच्चे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, सारे कैलकुलेशन भी दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन 8 देख लेते हैं। दिव्या, विकास, वरुण, पुराना रेशियो 1/2, 1/8, 3/8, विकास रिटायर्स, तो ये बीच वाला जो पार्टनर है 1/8 ये रिटायर हो गया है। सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट अमाउंट दिया है आपको, इन फेवर ऑफ दिव्या एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वरुण। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे हम। तो विकास का जो टोटल शेयर है 1/9, तो 1/9 में विकास का शेयर है 1/8, विकास का शेयर है 1/8, तो 1/8 में से 1/9 वो किसको दे रहा है? दिव्या को, और जो बचेगा वो आप किसको दे देंगे? वरुण को दे देंगे, बस इतना करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शेयर सरेंडर्ड बाय विकास इन फेवर ऑफ दिव्या, तो दिव्या को उसने कितना दिया? 1/9, तो उसका टोटल था कितना? 1/8, तो 1/8 में से अगर वो 1/9 दे देगा तो बचा कितना? 1/72, तो बस उसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1/72 किसको मिल जाएगा? जो बचा हुआ पार्टनर है वरुण को मिल जाएगा। तो 1/9 किसको मिला? दिव्या को मिला, और 1/72 किसको मिला? वरुण को मिला। तो 1/9 और 1/72 के बीच का जो रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टनर को गेन हुआ 1/9 का और एक पार्टनर को गेन हुआ 1/72 का, तो इन्हीं के बीच में जो रेशियो बनेगा अब वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, गेनिंग रेशियो ऑफ दिव्या एंड वरुण, तो 1/9 और 1/72 के बीच का जो रेशियो है वो है 8:1। तो गेनिंग रेशियो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे 8:1, और नया रेशियो अगर निकालने को कहा जाए तो पुराने रेशियो में जो गेन हुआ है उसको ऐड कर दीजिए बस। तो दिव्या का जो पुराना रेशियो था उसमें गेन उसका ऐड कर दो 1/9, और वरुण का जो पुराना रेशियो था उसमें उसका गेन ऐड कर दो 1/72। तो ये देखिए यहाँ पे किया गया है, पुराने रेशियो में हमको जितना एक्स्ट्रा मिल गया है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा नया भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे नया रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ही ईजी है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे आराम से आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अब क्या करेंगे, जो भी इलस्ट्रेशन 9 और 10 और बचा हुआ है हमारा, इसको भी देख लेंगे। सिमिलर इलस्ट्रेशंस हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ उसी रेशियो में डिवाइड करके जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके शेयर में ऐड कर दीजिए, तो नया रेशियो भी आ जाएगा, गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा। तो अब सभी स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी पढ़ लेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, नया रेशियो निकालना सीख लिया, गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में कम से कम 3 से 4 डिफरेंस पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर 2 डिफरेंस आपको एग्ज़ाम में लिखने को आते हैं तो आपको याद होने चाहिए, और बोर्ड ये डिफरेंस पूछ भी चुका है इसके पहले। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन देखने के बाद सभी स्टूडेंट जो टॉपिक नंबर 1 है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चैप्टर के लास्ट में आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी स्टूडेंट उसको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट होता है तो ग्रुप पे उसको पूछ लें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।